यूपी टेट एक ऐसी भर्ती परीक्षा जिसका इंतजार काफी समय से विद्यार्थी कर रहे थे और फाइनली अब वो खुशखबरी आ चुकी है जब यूपी टेट जैसी भर्ती परीक्षा का आगाज होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें न केवल सफलता प्राप्त करें बल्कि ज्यादा से ज्यादा अंकों को टारगेट करें। जब तक हमारा गोल बड़ा नहीं होगा तब तक हमारी अचीवमेंट बड़ी महसूस नहीं होगी। जी हां साथियों, यूपी टेट भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन होने जा रहा है, ऐसे में कैसे इस भर्ती परीक्षा में हम 130 से ज्यादा नंबर ला करके अपनी सफलता को बहुत आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं, आज के सेशन में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सभी विद्यार्थी याद रहे यूपी टेट के लिए सबसे भरोसेमंद चैनल है आपका अपना लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कैसे हम यूपी टेट भर्ती परीक्षा में 130 प्लस मार्क्स को सही समय पर इसमें हम टारगेट कर सकते हैं। देखिए, अगर बात करें तो वैसे तो यह भर्ती परीक्षा जिसमें 150 नंबर का क्राइटेरिया है और नंबर 90 ही लाने हैं, लेकिन हम क्यों 90 नंबर की सोचें? अगर हमारा टारगेट ही छोटा होगा तो हम कभी भी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा सोचना बड़ा है ताकि बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करेंगे, तभी जाके हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया हम पास कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इस बारे में हम विद्यार्थियों तैयारी कर सकते हैं, क्या है इसकी सटीक रणनीति। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों इस भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखो, 130 प्लस का ही लक्ष्य हमने क्यों चुना है? पहली बात, एक तो इसकी वैधता जो है विद्यार्थियों वो आजीवन है, यानी लाइफ टाइम वैलिडिटी। एक बार अगर आपकी ये भर्ती परीक्षा पास हो गई तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद यूपी में जब टीजीटी, पीजीटी या सुपर टेट जो भी भर्ती परीक्षा आप कभी दोगे तो उसके लिए आपको फिर से यूपी टेट के बाद कुछ देने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक बार ये भर्ती परीक्षा पास कर ली तो फिर जीवन में आने वाले सभी एग्जाम के लिए वापस से इसे देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये पात्रता परीक्षा पास तो आगे के सारे द्वार खुद ब खुद खुल जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी क्यों ना हम एक ही बार में, पहली बार में और अच्छे नंबर के साथ ये भर्ती परीक्षा पास करें, ताकि आने वाले भविष्य में चाहे कितनी भी मार्ग में बाधा है हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़े और शुरू से शुरू ना करना पड़े। तो हमारी कोशिश रहेगी 130 से ज्यादा लक्ष्य की, लाइफ टाइम वैलिडिटी। जैसा कि आपको पता है, एक बार अगर आपने परीक्षा अच्छे नंबर से पास कर ली तो जीवन भर के लिए आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है कि अब आप यूपी टेट के बाद किसी भी भर्ती परीक्षा का एग्जाम दे सकते हैं। और यूपी टेट पास क्यों करनी है उसके 3 प्रमुख कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी पेपर हम बात करें, पेपर 1, पेपर 2 की या आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा है, जैसे सुपर टेट की ही हम बात कर ले या फिर हम बात करें यूपी में आयोजित होने वाली आपकी टीजीटी, पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए, तो उनके लिए यूपी टेट में पास होना जरूरी है। यानी कि ये एक पात्रता परीक्षा है, प्री एग्जाम है। जब तक ये पास नहीं होगा अगली भर्ती परीक्षाएं पास नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जैसा कि सरकार के निर्देश आ चुके हैं कि अब जितने भी सरकारी शिक्षक हैं अगर उनका भी टेट एग्जाम क्लियर नहीं है तो उन्हें भी टेट एग्जाम देना है, तो उन शिक्षकों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बेटा इस बार सरकारी सेवा के अलावा अगर किसी को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना है तो उसको जब तक यूपी टेट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा वो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं पढ़ा सकता है। यानी अगर आप किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो यूपी टेट पास करना बेहद जरूरी है। तो आइए मिलकर के टारगेट करें 130 का और अपनी लाइफ टाइम वैलिडिटी को बनाएं अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो पहला हमारा टारगेट है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है और 3 ऐसे बेहतरीन कारण हमको सरकार देती है जिसकी वजह से हमें यूपी टेट अच्छे नंबर से पास करनी जरूरी हो जाती है। बात करें विद्यार्थियों तो इसका पूरा फायदा मिलेगा आपको सुपर टेट एग्जाम में। 130 प्लस लक्ष्य रखने का स्तर तैयारी जो है बेटा, इससे आपका स्तर इतना ऊपर हो जाएगा कि आगे भविष्य में जब भी सुपर टेट का आयोजन होगा, देखो मुझे नहीं पता अभी कब होगा, कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब एग्जाम आएगा तब विद्यार्थियों आपको ये सिलेबस जो है ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। देखिए, यूपी टेट वो एग्जाम है जिससे आप सुपर टेट का लगभग एग्जाम जो है बेटा क्लियर कर सकते हैं, इसका कोई इसमें दो राय नहीं होती है। दूसरे तीसरे के बाद विद्यार्थियों हम कारण बात करें, तीसरा कारण है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। अगर हमें भविष्य में प्रमोशन चाहिए, जैसे आज देखो सरकारी टीचर नौकरी में लग गए लेकिन सरकार कह रही है कि जिसके पास टेट का अभी तक प्रमाण पत्र नहीं है, पात्रता परीक्षा पास नहीं है, वो फिर से दो। मतलब सोचो, जीवन के उस बुढ़ापे के फेज में फिर से लोगों को अपना एग्जाम देना पड़ेगा। तो आगे हम भविष्य में हमारे साथ ये गलती ना हो तो क्यों ना एक ही बार में अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया जाए। भविष्य में आने वाले प्रमोशन और प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। और केवल बेटा 82 या 90 नंबर लाने का ही लक्ष्य रखेंगे तो फेल हम अवश्य हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश केवल पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की होनी चाहिए। तो आइए कैसे ये टारगेट पूरा करना है, कैसे इस लक्ष्य तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों की ये महत्वपूर्ण तिथियां इसमें घोषित कर दी गई है। बात करें यूपी टेट भर्ती परीक्षा की तो इसमें फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। 27 मार्च 2026 से इसके फॉर्म शुरू होने की उम्मीद है और अंतिम समय विद्यार्थियों हो सकता है देखो कि सर्वर की प्रॉब्लम्स रहे, तो बेहतरीन ये होगा आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दें। कोई किसी प्रकार का मुहूर्त ना देखें कि फॉर्म इस तारीख को भरेंगे, अंतिम तारीख को भरेंगे, अंतिम तारीख का इंतजार ना करें। समय पर आवेदन अगर शुरू होते हैं तो समय पर
आपका कर्तव्य है, सबसे पहली सीढ़ी आपको फॉर्म भरने की जो करनी है वो पूरी भरनी है। दूसरी बात करें विद्यार्थियों तो संभावित भर्ती परीक्षा की है, यहां पर हम कह सकते हैं कि टेंटेटिव ऐसा माना जा सकता है कि 2, 3 या 4 जुलाई के आसपास ये भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, यानी अच्छा खासा समय आपके पास है। अगर बात करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी 4 महीने आपके विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो 4 महीने अगर आपने हमें दिए तो ये मान के चलिए विद्यार्थियों की ये भर्ती परीक्षा पहली बार में अच्छे अंकों के साथ जीवन भर की सारी बाधाएं समाप्त कर देगी। बात करें विद्यार्थियों इसमें तैयारी का समय क्या रहने वाला है, तो जैसा कि मैंने कहा 3 से 4 महीने का समय है, आराम से आप 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं और उसके लिए आपके विद्यार्थियों एकमात्र आपका अपना लक्ष्य परिवार आपके लिए खड़ा रहेगा। इस सेशन में न केवल आपको 130 का टारगेट बता रहा हूं विद्यार्थियों, बल्कि इसको कैसे अचीव करना है और वो भी बिना किसी शुल्क के, उसके बारे में बात करूंगा। यानी एक बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा सरप्राइज इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। विशेषकर वो विद्यार्थी जो यूपी से हैं, उनसे फिर से कह देता हूं कि सफलता का एकमात्र रास्ता आपके अपने लक्ष्य परिवार से होकर जाता है। अगर आपने हम पर विश्वास जताया है तो विद्यार्थियों याद रहे, गंगा मैया की कसम, हजारों ऐसे विद्यार्थियों जिन्होंने जब जब हम पर विश्वास जताया है, हमने तब तब उनका भरोसा जीता है और ये केवल कहकर नहीं करके दिखाया है, क्योंकि लक्ष्य परिवार का एक ही संकल्प है, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस बार संकल्प है यूपी टेट को अच्छे नंबर से पास करने की, तो आइए मिलकर के ये सपना पूरा करेंगे इस बार विद्यार्थियों। और अगर बात करें सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न की, तो चलिए इस पर बात करते हैं। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, जैसा कि आपको पता है पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। पेपर 1 में अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो जैसा कि आपको पता है कक्षा 1 से 5 तक के लिए पेपर 1 देना होता है, जिसमें सीडीपी के वही 30 मार्क्स हैं, और पेपर 2 जो कि 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए है, इसमें भी आपको विद्यार्थियों 30 मार्क्स की सीडीपी होती है। दोनों में वही चीज, फिर से भाषा 1 और भाषा द्वितीय, यानी कि हिंदी आपकी पहली प्रथम भाषा अनिवार्य होती है पेपर 1 में, और पेपर 2 में माफ करना भाषा 2nd में अगर बात करें तो इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से आप कोई भी ले सकते हैं। सिमिलर ऐसा ही भाषा 1, भाषा 2 का पेपर आपका पेपर 2 में भी होता है। यानी आप सीडीपी और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 की तो चिंता छोड़ दें, क्योंकि ये तो सबके लिए कॉमन है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2। हां, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि पेपर 2 में सीडीपी जो होती है वो थोड़ी अच्छे स्तर की आती है, पेपर 1 में उतना मॉडरेट लेवल रहता है, उतना कठिन स्तर नहीं रहता है। अब बात करें विद्यार्थियों तो पेपर 1 के जो विद्यार्थी है जो कि देना चाहते हैं 1ली से 5वीं तक का ये पेपर, और 1ली से 5वीं का टीचर बनना चाहते हैं, उनको अलग से क्या पढ़ना है, ईवीएस पढ़नी है और गणित पढ़नी है। अब काफी ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सीटेट देने के बाद ये समझेंगे सीटेट दिया मतलब यूपी टेट दिया, और यूपी टेट तो हम ऐसे ही निकालेंगे। तो बेटा ये वो खेत की मूली नहीं है कि किसी ने भी उठाई और काट ली। बेटा यूपी टेट है, यहां पर विद्यार्थियों तब पास होंगे जब आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपके फैक्ट भी आपको याद होंगे। यानी एग्जाम केवल फैक्चुअल नहीं है, केवल कंसेप्चुअल नहीं है, याद रखना दोनों का मिला जुला स्वरूप है। कुछ सवाल डायरेक्ट आते हैं, कुछ इनडायरेक्ट आते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं कि बात बवंडर हो जाती है। तो उन बवंडर से बचना है तो लक्ष्य परिवार को चुनना है। और ईवीएस जैसी एग्जाम के लिए, ईवीएस जैसे सब्जेक्ट के लिए, जिसमें याद रखना केवल ऐसे विद्यार्थी भी होंगे कुछ जो केवल ईवीएस को ही पढ़ लेंगे, लेकिन ये बेटा यूपी टेट है, इसमें ईवीएस में आपको साइंस भी पूछी जाती है, एसएसटी पूछी जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछी जाती है, और कुछ सवाल तो ईवीएस के भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि यह एक बहुत ही व्यापक बड़ा सब्जेक्ट है जिसको बहुत शानदार तरीके से हमें तैयार करना है। बात रही हमारे बाकी सब्जेक्ट की, गणित की, तो इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आपके प्रिय अनिल सर हैं, मैं हूं, हमारी पूरी टीम मिलकर के आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, सबके अंदर विद्यार्थियों बवाल मचने वाला है और कुछ नया होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। तो आपका पेपर 1 में चाहे बात करें आपके गणित के और ईवीएस के 60 मार्क्स की, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 की, या सीडीपी के 30 मार्क्स की, चिंता ना करें इस बात की, जय बोलो भोलेनाथ की। प्यारे विद्यार्थियों पेपर 2 की बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक में भी आप देखते हैं सीडीपी के 30 मार्क्स का यहां पर पेपर होने वाला है, भाषा 1, भाषा द्वितीय का सेम होने वाला है। अब पेपर 2 में वो विद्यार्थी जिनके कभी साइंस रहा है या फिर विद्यार्थियों मैथ रहा है, तो उनको ये पेपर देना होगा साइंस से या मैथ से 60 नंबर का। लेकिन जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको ये पेपर देना होगा विद्यार्थियों एसएसटी से, सामाजिक से। यानी कि आपकी तैयारी के लिए विद्यार्थियों इसमें एक अलग से पेपर होता है, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के अलावा चौथा पेपर आपका सब्जेक्ट पेपर है, जो या तो एसएसटी का होगा या साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ का होगा। तो आपको क्या करना है, बस इतना सा एक काम करना है, जो आपको पढ़ाया जाए उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में हिडन होते हैं, नहीं दिए होते हैं, और जब वो सवाल आता है तो विद्यार्थी का दिल टूट जाता है कि सर ये कहां से आ गया, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो पढ़ने से पहले, पढ़ाई से पहले सिलेबस पता होना चाहिए। और देखो, अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं तो यहां पर आप देख पाएंगे विद्यार्थियों कि ये जो सिलेबस यहां पर दिया हुआ है, हमें कहां, हमने कहा सर ये जो हमें सिलेबस दिया हुआ है यहां पर, इसको आप ध्यान से देखिएगा।
ये रहा आपका सीडीपी का सिलेबस। देखने पे तो ऐसा लगता है कि बस बहुत छोटा सा सिलेबस है, लेकिन इसने बड़े बड़ों के पसीने छुड़ाकर रख दिए विद्यार्थियों। तो एक छोटी सी बात याद रखना, ये कोई सिलेबस छोटा सिलेबस नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है। 30 प्रश्नों का सवाल है। बात करें सीडीपी की तो इसमें आप देख पा रहे हैं बाल विकास आप पढ़ लेंगे, सीखने अधिगम के सिद्धांत पढ़ लेंगे। अब अधिगम में देखो क्या है, छोटा छोटा दे रखा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लो, पावलोव का सिद्धांत पढ़ लो, कोहलर का पढ़ लो। लेकिन सवाल में और भी कई सारे सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 0 से लेकर 100 पे जाना है। तो हमें अब फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने के लिए मेहनत भी दुगुनी करनी पड़ेगी, हर टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। यानी जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा ना सीडीपी, बस मान के चलना विद्यार्थियों कि वो आपको कंटेंट देने वाला हूं जिसकी आपको वाकई में जरूरत थी, जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ये कंटेंट जहां नहीं मिला होगा वो मैं आपके लिए तैयार करके लाऊंगा। यानी कि सीडीपी की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे वो अधिगम हो, बाल विकास हो, शिक्षण शिक्षा की विद्याएं हो, समावेशी शिक्षा हो, या फिर किसी भी प्रकार की बाल अधिगम निर्देशन हो, अधिगम अध्यापन हो, सारी बातें मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो चिंता नहीं करनी है, क्या करना है, विश्वास करना है। क्योंकि डॉक्टर, टीचर और ईश्वर विश्वास पर चलते हैं। और अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो दूसरा विश्वास आप लक्ष्य परिवार के टीचर्स पर करके देखें, क्योंकि इस बार कुछ नया होने जा रहा है और इस बार यूपी का तहलका मचने जा रहा है, डंका बजने जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही कहूंगा कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी को हासिल होगी जिसका सफर अभी जारी है। तो आइए बात करते हैं विद्यार्थियों, एक छोटी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं यूपी टेट पास करना है तो फैक्ट भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में सवाल केवल डायरेक्ट नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट भी आएंगे। कभी कभी वो कथन देकर पूछेगा कि बताइए मनोवैज्ञानिक कौन है जिसका एक कथन है, कभी कभी किताबों के नाम पूछ लेगा, कभी कभी किसी सिचुएशन में डाल के प्रैक्टिकल सवाल पूछ लेगा, कभी कथन तो कभी कारण के सवाल पूछ लेगा। ये 21वीं सदी है बेटा, यहां पर सवाल रटे हुए नहीं, समझे हुए और कठिन से कठिन आते हैं। तो जब तक हम कठिन से कठिन का टारगेट नहीं रखेंगे, चीजें कभी आसान नहीं लगेगी और चीजें कभी आसान थी नहीं, हम उनको जानबूझ के कठिन बनाते हैं। तो आइए मिलकर के सारे सब्जेक्ट को बहुत आसान, बहुत सरल भाषा में समझें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें अपने लक्ष्य परिवार के साथ। बात करें इसमें विद्यार्थियों तो देखिए और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी होगी, क्योंकि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है, जो भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा नीति है। तो इसमें एक छोटी सी बात याद रखें, फैक्ट भी याद रखने हैं और कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, यानी कॉम्प्रिहेंसिव भी होना पड़ेगा और फैक्चुअल भी होना पड़ेगा। एनईपी के तहत आपको यूपी टेट में समझ पर आधारित कंसेप्चुअल प्रश्नों की संख्या बढ़ने की उम्मीद देखी जा सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा, इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव है, सवाल प्रैक्टिकल्स होंगे, सवाल घुमा फिरा कर होंगे, सवाल फैक्चुअल भी होंगे, सवाल रटने से ज्यादा समझने पर आधारित होंगे। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। अब बात करें विद्यार्थियों इसके अंतर्गत कि आखिरकार हमें इसको पढ़ना कैसे है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को देखना। जब तक आप एक पैटर्न को नहीं देखेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार हमें पढ़ना कहां से है। तो पढ़ने के लिए हमें पहले पीवाईक्यू से शुरुआत करनी होगी और इन पीवाईक्यू की चिंता आप मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि पीवाईक्यू तैयारी कहां से करनी है। बस थोड़ा सा और इंतजार और फिर वो बड़ा सरप्राइज मैं आपको देने जा रहा हूं। पीवाईक्यू की अगर हम बात करें तो देखो यूपी टेट के पीवाईक्यू ही काफी नहीं है, आपको क्या करना है, देखो यूपी टेट के लिए एग्जाम के लिए एक छोटी सी यहां पर एक समस्या है, बहुत लिमिटेड बार ये एग्जाम हुआ है और अभी आप देख रहे हैं 5 साल बाद ये हो रहा है। और इसके अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या ये कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा हमें आसपास के जितने भी विद्यार्थियों पुराने पेपर हैं उन पर भी फोकस करना है। अन्य राज्यों के टेट के एग्जाम के जो पेपर हुए अब तक, यूपी टेट हुए हैं, एचपी टेट हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के हुए हैं, राजस्थान का रीट हुआ है, सबको हमें पढ़ना होगा ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्रैक्टिस जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक हमारी भर्ती परीक्षा पास नहीं होगी। तो हम जब तक दूसरे राज्यों को नहीं देखेंगे, क्योंकि एनईपी का प्रभाव तो दूसरे राज्यों पर भी है और दूसरे राज्यों ने अपने यहां पेपर करवा लिए हैं एनईपी के तहत, तो क्यों ना हम उनके भी पेपर को देखें और अपने भी प्रीवियस पेपर को देखें। यानी हमें पुराने और आधुनिक दोनों पेपर को देखते हुए समझना होगा कि पेपर कैसा आएगा। जब तक पेपर के प्रकृति, पेपर के प्रश्नों का नेचर समझ में नहीं आएगा, परीक्षा पास नहीं होगी। जैसे पढ़ने से पहले सिलेबस जरूरी है, तो ऐसे ही सफलता के लिए पीवाईक्यू भी जरूरी है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। परीक्षक का इसमें आपको माइंडसेट को समझना होगा। होता क्या है कि जब आप बार बार बहुत अधिक सवालों की प्रैक्टिस करते हो, यूपी के अलावा राजस्थान के रीट की, एचपी टेट की, यूके टेट की, सबके अगर एग्जाम को सॉल्व करते हो, सीटेट के एग्जाम के पेपर सॉल्व करते हो, तो आपको आइडिया लगता है कि आखिरकार परीक्षक का माइंडसेट क्या है, कौन से टॉपिक से वो बार बार सवाल पूछता है, वो हमें अच्छे से पता चल जाता है। और इसका बहुत बड़ा फायदा यह मिलता है कि जो
गलतियां हम कर चुके हैं वो पीवाईक्यू से हमारी गलतियां सुधर जाती है और हम उन टॉपिक में गलती करने से बच जाते हैं जहां से 80% चांसेस होते हैं कि वो सिलेबस कवर होते हुए सवाल पूछे जाएं। तो ये पीवाईक्यू आपको फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब तैयारी की सही रणनीति क्या रहने वाली विद्यार्थियों, तो तैयारी की सही रणनीति के लिए यही कहूंगा कि सीधे जाकर सवाल हल नहीं करने, सबसे पहले परीक्षा के नेचर और पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना। ऐसा नहीं कि बिना कुछ देखे ही सीधा शुरू हो गए तैयारी में। तैयारी तब शुरू करनी है बेटा जब पहले सिलेबस पता हो, टॉपिक पता हो, हर चीज खुद के हाथ से लिखी हो। चाहे बोर्ड ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है पर आपका कर्तव्य होना चाहिए कॉपी बनाएं, खुद का सिलेबस खुद लिखें, खुद के टॉपिक नोट करें, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पहले सिलेबस को देखें कि वो पढ़ा क्या रहा है। सिलेबस पता होगा, परीक्षा का नेचर पता होगा, तब आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष याद रहे। फिर दूसरी बात करें विद्यार्थियों, तो अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं और अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं तो आप सबके लिए विद्यार्थियों एक बेहतरीन मौका है और वो सरप्राइज मैं आप सबको देने जा रहा हूं। आपके लिए मैं लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच से ये घोषणा कर रहा हूं कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए यूपी टेट की चाहे थ्योरी हो, पीवाईक्यू हो, एमसीक्यू हो, हर प्रकार की तैयारी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहूंगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और इसके लिए आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए लक्ष्य परिवार के YouTube चैनल पर उपलब्ध होगा। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी शुरू होगी विद्यार्थियों, और यह शुरू होने वाली है लक्ष्य क्लासेस सेंट्रल एग्जाम्स के चैनल पर। और कैसी होगी? बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री, चाहे वो कहीं और का स्टूडेंट है, लाइब्रेरी का स्टूडेंट है, सेल्फ स्टडी है, गरीब है या फिर किसी ढाणी से आता है, सबके लिए तैयारी करवाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा एक ही संकल्प है, एक भी बच्चा छूटा और संकल्प हमारा टूटा। और कसम गंगा मैया की इस बार संकल्प पूरा करके रहेंगे विद्यार्थियों। और ये सेंट्रल एग्जाम के चैनल पर आपको जुड़ना है, फ्री कंटेंट आपको वो देंगे जो हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये जो अपने नोट्स बेचने पर लगे हुए हैं उन सबके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा विद्यार्थियों, अब जमाना गया, अब आओ मिलकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम से सुपर टेट के लेवल की तैयारी करनी है तो इसमें अपनी तैयारी का स्तर इतना ऊंचा रखें कि आपकी आधी सुपर टेट भी खुद ब खुद पास हो जाए, यानी कि एक पंथ दो काज वाली बात यहां हो जाएगी। एक एग्जाम की तैयारी से सीधा 2 परीक्षा पास हो जाएगी। तो क्यों ना एक ही बार तैयारी करें, अलग अलग ना भटकें। 10 जगह खड्डे खोदने से अच्छा एक जगह ही 10 फीट का गड्ढा खोदे और उसी में से अपना पानी निकालें। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। इसके साथ ही अब तैयारी की बात मैंने आपको घोषणा कर दी है कि इस बार लक्ष्य क्लासेस सेंट्रल एग्जाम पर मैं और मेरे सभी साथी शिक्षक मिलकर के आप सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री कंटेंट उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और आपके लिए एक नया अनुभव होने जा रहा है कि अब आपको हर वो कंटेंट जिसके आप हकदार हैं, जो अब तक आपने किसी जटिल भाषा में बहुत सारे पैसे देकर खरीदा होगा, अब वो आपको बहुत ही सिंपल, सरल और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाएगा, विथ एग्जांपल, विथ थ्योरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शुरू होने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल से जुड़े रहें। यहां पर आपकी क्लासेस 1 या 2 दिन में शुरू होने वाली है, तो चिंता नहीं करनी है और शुरू करना है विद्यार्थियों अपना यूपी टेट का सफर आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। इसी प्रकार के और भी सेशंस के लिए हमारे लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। विश ऑल द बेस्ट। और जाते जाते इतना ही कहूंगा, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच।